वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 1C के रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 हम राइट कर लिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यूज क्रैमर रूल्स फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखे थे, वो भी क्रैमर रूल में था, बट वहाँ पे दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे थे क्रैमर रूल्स के फॉर्मूला के हिसाब से। बट यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल्स में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही 2 इक्वेशन में फॉर्मूला होता है, वैसे ही 3 इक्वेशन में भी फॉर्मूला है, बट दोनों फॉर्मूला में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इन 3 फॉर्मूला में प्रीवियस के जो 2 इक्वेशन होते थे उसमें x और y होते थे। यहाँ पे x, y एंड z यानी 3 वेरिएबल्स हैं, फिर बाद में एक कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल्स टू होगा abc 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 1 1 2 2 3 3। देन डिटरमिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला होगा dbc, एक बार ही से लर्न करना है, dbc देन dbc 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 देन 1 1 1 2 2 2 3 3 3। Then determinant of y similarly ADC, then determinant of z that is the ABD। ठीक है, बस यहाँ पे पहले के है ना क्वेश्चन में x एंड y 2 वेरिएबल होते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा z है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट हम इसे राइट कर लेते हैं। A1 इक्वल्स टू दैट इज 2, B1 इक्वल्स टू, C1 इक्वल्स टू एंड D1 इक्वल्स टू। राइट, so A1, B1, C1 एंड D1। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 1 का प्लेस है, A B C D। ठीक है, 1 1 1 1 का प्लेस, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देन y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1। C का कोएफिशिएंट सॉरी z का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हो गया 1। अब ये कांस्टेंट कौन है ना 7, तो 7 हो गया हमारा D1। तो ये हो गया A1 B1 C1, ये हो गया D1। सिमिलरली A2 B2 C2 D2। नेक्स्ट लाइन जो होगा हमारा A2 B2 C2 D2। अब x का कोएफिशिएंट कितना हो गया ना 3 है यहाँ पे। y का कोएफिशिएंट ध्यान रहे -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस साइन है इसलिए हम माइनस लेंगे, -1। z का कोएफिशिएंट सिमिलरली -1 है। देन यहाँ पे हो गया कांस्टेंट -2। ओके, देन हो गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, देन इक्वेशन थर्ड। A3 B3 C3 D3। A3 का x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 2, z का कोएफिशिएंट कितना है -3। ओके, देन d का कोएफिशिएंट सॉरी लास्ट कांस्टेंट हमारा कितना है ना -4। ठीक है, ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डिटरमिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, देन डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, देन डिटरमिनेंट ऑफ z। राइट, तो फर्स्ट हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। d इक्वल्स टू, पहला हमें याद रख लेना है ABC। ठीक है, तो ABC हम राइट कर लेंगे, ABC ABC ABC। इट्स 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं A1 A2 A3 2 3 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1। B1 B2 B3 1 -1 2 1 -1 2। C1 C2 C3 1 -1 -3 1 -1 देन -3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट के फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को ही हम डिफाइन करेंगे, A11 A12 A13 को ही हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम प्रीवियस के क्वेश्चंस डिटरमिनेंट का सॉल्व करते थे 3 into 3 ऑर्डर में। यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2
देन 2 के सीधे के जितने भी रॉ के एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल किया जाए और उनके कॉलम के एलिमेंट्स को भी कैंसिल किया जाए। रॉ कॉलम कैंसिल होने के बाद -1 -1 2 -3 -1 -1 2 -3, ठीक है। तो ये 2 के सीधे के है ना रॉ के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो गए। -1 -1 2 और -3। देन पहला घर जो होता है हमारा पॉजिटिव का घर, दूसरा घर हमारा नेगेटिव का घर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A12 का। A12 का वैल्यू कितना है 1। 1 के सीधे के रॉ के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स हमें कैंसिल करना है। 3 -1 1 -3 3 -1 1 -3, राइट। ओके, देन आया लास्ट में A13। A11 12 एंड A13 में है 1, तो ये हो गया हमारा प्लस का घर है, तो +1। इसके सीधे के रॉ और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल किया जाए। 3 -1 1 2 3 -1 देन 1 एंड 2। 3 -1 1 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2 रखते हैं, -3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, माइनस माइनस। देन रूल्स के हिसाब से यहाँ एक माइनस रहेगा और इनमें एक माइनस है। 2 1 जा 2 -2 और फॉर्मूला के बीच में यहाँ एक माइनस होता है। माइनस माइनस कितना हो गया +2। 2 1 जा 2, फॉर्मूला का एक माइनस और इनका एक माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। फिर हम यहाँ पे -1 रखेंगे। 3 3 जा 9 प्लस माइनस -3 -9। देन यहाँ पे फॉर्मूला का एक माइनस होगा, ठीक है ना। देन 1 1 जा 1, इसका एक माइनस है, माइनस माइनस +1। देन फिर ये +1 का +1 रखते हैं। देन 3 2 जा 6, फॉर्मूला का एक माइनस रहेगा और इसका एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को 1 में मल्टीप्लाई किए 1, राइट। 2 into 3 plus 2 इट्स 5, माइनस 1 का 1 रहा। अब -9 को हम -9 से हम माइनस कर +1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 9 से 1 गया -8, ठीक है, क्योंकि ये -9 है, बड़ा साइन है यहाँ पे, ग्रेटर साइन है। 9 से 1 गया -8। देन प्लस का प्लस रखते हैं। 6 + 1 7, 1 into 7, यहाँ पे हो गया 1 into 7, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 प्लस 7 1 जा 7, 8 7 15 15 10 इट्स 25, राइट। तो डिटर्मिनेंट हमारा वैल्यू कितना आ गया d = 25। अब हमें फाइंड आउट करना d हो गया हमारा, dx फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ x, ध्यान रखना है, सिर्फ आपको लर्न करना है इसका d का abc और dx का हो गया dbc, y का adc, z का हो गया abd, ठीक है। तो हमें अभी लिखना है dbc 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 1 1 1 2 2 2 2 2 सॉरी 3 3 3। वैल्यू पुट कर लेना है dbc। फर्स्ट d आया, d का वैल्यू क्या है 7 -2 -4। b का वैल्यू कितना है 1 -1 2, 1 -1 2, ठीक है। ये हो गया b का वैल्यू 1 -1 2। देन आ गया c का वैल्यू कितना है 1 -1 -3, 1 -1 -3, ठीक है। 1 -1 -3 दो बार हम रिपीट कर ले, चेक कर ले, क्योंकि एक भी एरर अगर हो गया ना देन सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 का 7 रखते हैं, हम फर्स्ट रो को ही एक्सपैंड करेंगे, ठीक है।
7 के सीधे के रो के एलिमेंट्स कॉलम के एलिमेंट्स कैंसिल करना है, -1 देन 2 इट्स -3। देन हो गया हमारा सेकंड प्लेस नेगेटिव प्लेस होता है, ए 12 का प्लेस है तो यहाँ पे हो गया 1। अब उसके सीधे के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाए, -2 -1 -4 -3 देन प्लस, देन आ गया A13 का घर, ठीक है। A13 के प्लेस में अब उसके सीधे के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाए, -2 -1 -4 इट्स 2, राइट। -1 को -3 मल्टीप्लाई करेंगे देन +3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब फॉर्मूला का एक माइनस होता है और इसका एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई की, -1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये फॉर्मूला का एक माइनस रहता है, वो माइनस रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 1 जा 4, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गए, देन प्लस, फिर फॉर्मूला का एक माइनस था, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, ठीक है। तो 6 - 4 +1 2 2 जा 4 इट्स -4, देन यहाँ पे एक माइनस रहा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 1 जा 4, ठीक है। माइनस माइनस जो प्लस, फिर फॉर्मूला का माइनस के साथ प्लस माइनस फिर से माइनस, ठीक है, हो गया 7 3 2 कितना हो गया 5 -1 6 से 4 गया, यहाँ रह गया 2 प्लस देन 1 इंटू इट्स -8, -4 -4 इट्स -8, 7 5 जा 35 -2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8, 35 -2 -8 को ऐड कर लेते हैं, -10, 35 से 10 माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 25। तो हमारा dx का वैल्यू भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ y की ओर, ठीक है। ध्यान रहे डिटर्मिनेंट ऑफ y में हमको सिर्फ चाहिए a d और c, ये हो गया a d c। और डिटर्मिनेंट ऑफ z में हमको क्या याद करना है, a b d, ठीक है, a b और d, ठीक है, a d c a b d। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ y को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ y में क्या आएगा ना, a d c, ठीक है। तो हमको यहाँ लिखना है a d c, यहाँ पे भी लिखना है a d c, यहाँ पे भी लिखना है a d c। सो 1 1 1 2 2 2 ऐसे 3 3 3, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब a1 a2 a3 का वैल्यू हो गया 2 3 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और ये हो गया 1। d1 d2 d3 7 -2 4। c का वैल्यू देख लेते हैं कितना हो गया, 1 -1 -3, 1 -1 देन -3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 फर्स्ट रो को ही हम एक्सपांड करेंगे, 2 का 2 आ गया, 2 के सीधे के एलिमेंट्स रो और कॉलम के एलिमेंट्स कैंसिल किया जाए, -2 -1 4 देन -3, ठीक है। देन आ गया -7, सेकंड प्लेस हमारा नेगेटिव है। देन इसके सीधे के रो और एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाए, रह गया 3 -1 1 -3, 3 -1 1 -3। देन प्लस 1 का 1 आया, फिर उसके सीधे के एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिया जाए, 3 -2 1 4, 3 -2 1 और 4, 2 का 2 रहा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, देन फॉर्मूला का एक माइनस होता है, इनका एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 जा 4, -7, 3 3 जा 9 -9 माइनस, ये फॉर्मूला का एक माइनस होता है, माइनस ये माइनस हो गया प्लस,
1 1 जा 1, ओके यहाँ हो गया +1, 3 4 जा 12, इट्स अ माइनस, फॉर्मूला का एक माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, सो +2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, 6 4 हो गया हमारा 10, -7 रह गया, इंटू ये 9 से 1 माइनस कर लेते हैं तो -8 रहा, प्लस 1 इंटू 12, इट्स 2 14, ठीक है। 10 2 जा 20, 7 8 जा माइनस माइनस प्लस, 7 8 जा 56, प्लस 14 1 जा 14, तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 4 ऐड कर लेते हैं, इट्स 60 60 70 70, देन 20, इट्स 90, राइट, ओके। देन फर्स्ट वैल्यू आ गया हमारा 25, देन 20, देन यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट्स 20 प्लस 56, इट्स 14, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं जरा, ए डी एंड सी, ठीक है। ए डी सी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो गया 231, इट्स 231, डी हो गया 7 -2 -4, 7 -2 एंड -4, एक माइनस यहाँ ओमिट हो गया है, 7 -2 -4, देन सी का वैल्यू हो गया, इट्स 1 -1 -3, 1 -1, इट्स -3, ठीक है। देन 2 का 2 रखते हैं, इसका एलिमेंट कैंसिल हो गया, -2 -1 -2 -1 -4, इट्स -4 -3, देन 7 -7 रहा, सीधे के रो एलिमेंट्स कैंसिल, 3 1 -1 3 -1 1 -3, देन 1 रखते हैं, 3 -2 3 -2 1 -4 1 -4, दो जगह माइनस ही हमारा छूट गया था, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नो प्रॉब्लम। और एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 +6, देन हो गया माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला का एक माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है। यहाँ 7 आ गया, 3 3 जा ये 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 4 जा 12, इट्स -12, ओके, देन फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस 2, ठीक है। 6 से 4 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया 6 से 4 गया 2 रह गया, ये -7, ठीक है, ये -8, ठीक है, देन +1, 12 से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा रह जाएगा -10, ठीक है, ओके। 2 2 जा हो गया हमारा 4, 7 8 जा 56, माइनस माइनस प्लस 56, देन 10 1 जा 10, इट्स -10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ये हो गया हमारा 56 प्लस 4, कितना हो गया 60, 60 से हम 10 माइनस कर लेते हैं, हो गया हमारा आंसर 50, राइट। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट किए 25, डिटर्मिनेंट ऑफ x 25 और डिटर्मिनेंट ऑफ y 50 हो गया। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ z कैलकुलेशन करेंगे, देन x y और z का वैल्यू कैलकुलेशन करें, राइट। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन को आएंगे, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ y, अब डिटर्मिनेंट x हमारा सॉल्व हो गया था, डिटर्मिनेंट y भी सॉल्व हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 25 आया था और डिटर्मिनेंट ऑफ x 25 आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ y 50 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ z कैलकुलेशन करें। डिटर्मिनेंट ऑफ z का होता है ABD, ठीक है, इसे हमें याद करना है ABD, ठीक है, ABD 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 ABD। So 1 1 1 2 2 2, then 3 3 3, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए के लाइन में आ गया 2 3 और 1, 2 3 और 1, ठीक है। देन बी का वैल्यू कितना हो गया 1 -1 2, 1 -1 2, 1 -1, इट्स 2। देन डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 7 -2 -4, 7 -2, इट्स -4, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, ए का 2 3 1, देन हो गया 1 -1 2, डी का हो गया 7 -2 -4, ठीक है।
टू को टू कांस्टेंट रखते हैं, टू के सीधे के एलिमेंट्स रो और कॉलम के कैंसिल करते हैं, -1 -2 2 -4 देन +1, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसके सीधे के रो एंड एलिमेंट्स के रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, 3 -2 1 -4 देन ये हमारा फर्स्ट है प्लस का घर, देन हो गया माइनस का घर, देन हो गया प्लस का घर, ठीक है। देन 7 के सीधे के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाए, 3 - 1 1 2 ठीक है। 2 का 2 रखते हैं, -4 को -1 में मल्टीप्लाई किया +4, फॉर्मूला का माइनस होता है वो माइनस, ये माइनस 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 प्लस, 2 2 जा फिर से 4 -1, 12 4 3 जा 12 -12 माइनस फॉर्मूला का होता है, फॉर्मूला का माइनस माइनस, ये माइनस 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 प्लस, 2 1 जा 2 +7 3 2 जा 6, फॉर्मूला का माइनस होता है माइनस, इसका माइनस 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 प्लस, 1 1 जा 1 2 इंटू 4 4 कितना हो गया 8 -1 इंटू 12 से हम 2 माइनस कर लेते हैं, इट्स -10 प्लस 7 इंटू 6 1 7 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 7 7 जा कितना हो गया ना 49, ठीक है। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 5 राइट, इन हैंड 1 4 1 5 1 6 1 7 75। सो यहाँ dz हमारा निकल गया 75, ठीक है। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू dx/d। तो dx का वैल्यू कितना हमारा निकला था, dx का वैल्यू 25 जो कि हम स्क्रीनशॉट लिए थे, तो dx का वैल्यू लिखेंगे 25 बाय d डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला है 25, तो हम यहाँ पे रखेंगे 25, तो वैल्यू कितना आ गया 125 को 25 में डिवाइड किया, देन y इक्वल्स टू dy/d। अच्छा dy हमारा कितना आया था, dy 50 स्क्रीनशॉट लिए थे हम, 50 लिख कर भी रखे हैं यहाँ पे 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना सेम 25, इट्स 2 25 2 जा 50, z इक्वल्स टू dz/d। तो डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू कितना है 75, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 25 25 3 जा 75, हैंस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट हमारा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके नेक्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड बिट हमारा हो गया 2x - 3y + 5z इक्वल्स टू 11। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट है, 3x + 5y - 2z इक्वल्स टू 7, देन इक्वेशन सेकेंड है, x + 2y - 3z इक्वल्स टू -9, द थर्ड बिट राइट। ओके तो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 देन d3, ठीक है। अब a1 का वैल्यू कितना हो गया, x का कोएफिशिएंट 2 है, a2 का वैल्यू x का कोएफिशिएंट 3 है, देन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, देन यहाँ हो गया -3 है y का कोएफिशिएंट, देन यहाँ पे हो गया +5 है, और यहाँ पे हो गया +2 है, यहाँ पे हो गया 5 है, यहाँ हो गया z का -2 है, और यहाँ पे हो गया -3 है, ठीक है। तो 2 3 1 2 3 1
-3 +5 +2 -3 +5 +2 +5 -2 -3 +5 -2 -3, देन 11 7, यहाँ पे लिखेंगे हम 11, देन हो गया D2 हो गया हमारा 7, देन D3 हो गया हमारा -9। ओके, अब हम D इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ABC 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 1 2 3, सो 1 2 3, सो 1 2 3, ठीक है, राइट कर लिए हम। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। A1 A2 A3 का हो गया 2 3 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1। B1 B2 B3 का हो गया -3, देन 5, और ये हो गया 2, -3 5, और ये हो गया 2। यहाँ पे हो गया C का हो गया 5 -2 -3, 5 -2 -3, चेक कर लेते हैं। 2 3 1, देन हो गया -3 5 2 -3 5 2, देन C का हो गया 5 -2 -3, 5 -2 -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो को एक्सपांड करेंगे, उसके सीधे के रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट कैंसल, 5 -2 2 -3, देन हम -3, माइनस का फॉर्मूला का एक माइनस होता है, फिर ये इसमें भी एलिमेंट में भी माइनस साइन है, तो इसे ब्रैकेट में करके रख लेते हैं, ठीक है। देन हो गया इसके सीधे के रो के एलिमेंट कॉलम कैंसल, 3 -2 1 -3, देन हो गया प्लस का घर, फिर हो गया 5, उसके सीधे के रो और कॉलम के एलिमेंट कैंसल, 3 5 1 2 3 5 1 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। टू का 2 रखते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा 15 -15, ठीक है। देन फॉर्मूला का एक माइनस होता है और इसका एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 +4, देन ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे +3, देन 3 3 जा 9, देन -9 प्लस माइनस माइनस, फिर फॉर्मूला का एक माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ओके। देन ये हो गया हमारा +5 का +5 रखते हैं, 3 2 जा 6, -5 1 जा 5, 2 इंटू 15 से 4 माइनस कर लेते हैं, सो -11, प्लस फिर यहाँ पे 3 रखते हैं, 9 से 2 गया -7, प्लस 5 इंटू 6 से 5 माइनस 6 से 5 गया 1, ठीक है, 6 5 6 - 5 = 1, ओके। और 2 को 11 में मल्टीप्लाई करते हैं, -22 प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, ओके, प्लस 5 1 जा 5, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस साइन है, ये हो जाएगा हमारा -43 प्लस 5, अब 43 से 5 माइनस कर लेते हैं, -38, करेक्ट। ये था हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। अब हम आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला हो गया DBC, DBC, तो DBC लिखेंगे हम, DBC 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, DBC का कितना है, D1 D2 D3 का वैल्यू है 11 7 -9, 11 7 देन -9, B1 B2 B3 B का लाइन देख लेते हैं, -3 5 2
-3 5 2। सी का देख लेते हैं, 5 -2 -3, 5 -2 -3, ठीक है, 5 -2 एंड -3। 11 को 11 रखते हैं, सीधे के रॉ के एलिमेंट कॉलम के कैंसिल हो गया, 5 -2 2 -3। देन फॉर्मूला का माइनस होता है और इस एलिमेंट में भी माइनस है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। देन कॉलम और रॉ के एलिमेंट कैंसिल, 7 -2 -9 -3। देन आ गया +5, सीधे के रॉ और कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, 7 5 -9 2, 7 5 -9 और ये हो गया 2, 5 3 जा 15 -15। देन फॉर्मूला का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, देन 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस हमारा +3 हो गया, 7 3 जा 21 -21, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर फॉर्मूला का एक माइनस होता है, प्लस माइनस फिर से माइनस, 9 2 जा 18, प्लस 5 का 5 रखते हैं, 7 2 जा 14, फॉर्मूला का माइनस होता है, माइनस ये माइनस, प्लस 9 5 जा 45, 11। देन यहाँ पे हो गया -11, ठीक है, +3, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 1 9 2 1 3, तो -39, ठीक है। और यहाँ हो गया +5, 14 को इसमें ऐड कर लेते हैं, सो 5 4 9 4 1 5, सो 59, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 को 11 में मल्टीप्लाई करें, -121 प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, 7 इन हैंड 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, 117 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 जा 45, 5 इन हैंड 4, 5 5 जा 25, 25 4 29, 295, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -121 -117, दोनों को ऐड किया जाए, 718 213, देन 112, -238 प्लस 295, तो माइनस कर लेते हैं, 295 से माइनस करते हैं 238 को, 1 कैरी, 15 से 8 गया 7, यहाँ पे रह गया हमारा 8, 8 से 3 गया 5, राइट। तो आंसर आया कितना हमारा 57, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57, ये हो गया 57, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x को हम सॉल्व कर लिए हैं, ये हो गया हमारा 57, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ y सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ y इक्वल्स टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू क्या हो गया ना, ADC 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ADC का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए का लाइन में क्या है 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 2 3 1, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इट्स 3 1, ठीक है, इट्स 2 3 1। देन डी का लाइन हम देखते हैं 11 7 -9, 11 7 -9, 11 7 -9, ओके। देन आ गया सी का वैल्यू 5 -2 -3, 5 -2 -3, 5 -2 -3, ओके। अब इसे हम सॉल्व करेंगे,
2 का 2 कांस्टेंट रखते हैं। अब उसके सीधे के रो एंड कॉलम के एलिमेंट कैंसिल, 7 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 3 फिर माइनस 11। अब ये आ गया, इसके सीधे के रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाए, 3 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस फिर 5 आया, 3 7 1 माइनस 9, ठीक है। 2 का 2 रखते हैं, 7 3 जा 21 माइनस 21, फॉर्मूला का माइनस रहा, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला का माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस, 9 2 जा 18 माइनस 11, 3 3 जा 9 माइनस 9, फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस 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 प्लस, 2 1 जा 2 प्लस 5, 3 9 जा 27, देन माइनस का माइनस रहा, 7 1 जा 7, ठीक है। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, देन ये हो गया हमारा माइनस 39, ठीक है। माइनस 11 इंटू 9 से 2 माइनस कर लेते हैं, तो माइनस 7 प्लस 5 इंटू ये हो गया हमारा 34 माइनस 34। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स माइनस 78, देन माइनस 11 को 7 में मल्टीप्लाई किया जाए 77 प्लस माइनस माइनस 5 को 34 में मल्टीप्लाई करें, देन 170, राइट। अब सबको ऐड कर लिया जाए, 8 7 15 का 5 इन हैंड 1, देन 7 7 14 7 7 14 7 21 21, then in hand 1 22 2 in hand 2 2 1 3 300, it's a 25, it's a minus 325, 170 77 and 78, ठीक है हमारे पास। देन ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना आ गया 57, डिटर्मिनेंट ऑफ y है हमारा आएगा, कहीं प्रॉब्लम कुछ हो गया, एडीसी ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं ए का 231 डी का वैल्यू कितना हो गया 11 7 माइनस 9 11 7 माइनस 9 डी, देन सी का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 3, 2 को कांस्टेंट रखें, देन 7 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 3, ओके। 11 को रखते हैं, देन 3 माइनस 2 1 माइनस 3, 5 को रखते हैं, 3 7 1 9 3 7 से 1 और 9, ओके। जैसे 7 3 जा 21, जैसे 9 2 जा 18, ओके। एंड माइनस 11 3 3 जा 9 माइनस 9, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 5, 9 3 जा 27, देन 1 7 जा इट्स 7, एट 1 9 इट्स 39, देन इट्स 11, 9 से 2 माइनस कर लेते हैं 7, देन ये हो गया हमारा 5, देन ये हो गया हमारा माइनस 34, 78 माइनस 77, देन ये हो गया हमारा 170,
इट्स माइनस माइनस 11 माइनस माइनस ये हमारा हो गया प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 77। देन हम माइनस 78 को माइनस 170 और 78 ऐड कर लेते हैं, 8 माइनस 248। जरा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। बाकी ये हो गया 170 देन माइनस 78, दोनों को ऐड कर लिया माइनस 248 देन प्लस हमारे पास रह गया 77। अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं 77 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 171, ठीक है, 171, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे भी माइनस कर सकते हैं 78 से 77 से हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, 78 से 77 माइनस हो गया तो रह गया -1 और ये हो गया -170, दोनों को ऐड कर लें तो -171, करेक्ट, ओके। ये था हमारा, है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया हमारा कितना, -38। डिटर्मिनेंट ऑफ x 57 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ y हो गया -171। तो बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ z फाइंड आउट करेंगे, देन x y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ z, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ z का फॉर्मूला आता है ABD, सो ABD यहाँ 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, राइट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, A1 A2 A3 का वैल्यू हो गया 2 3 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1। फिर आ गया -3 5 देन हो गया 2। D का वैल्यू कितना है, 11 7 9, 11 7 इट्स -9। फिर से एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2 3 1 2 3 1। B का वैल्यू हो गया -3 5 2 -3 5 2 और D का हो गया 11 7 -9, 11 7 -9, ओके। 2 के सीधे के एलिमेंट्स रो और कॉलम के कैंसिल करते हैं, 5 7 2 9। देन फॉर्मूला का एक माइनस होता है, इस एलिमेंट में भी माइनस साइन है, इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। देन इसके सीधे के रो कॉलम के एलिमेंट कैंसिल, 3 7 1 -9, 3 7 1 -9, ठीक है, 3 7 1 -9। इसका हो गया 5 7 2 -9। देन प्लस 11 रखते हैं, उसके सीधे के एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं, 3 5 1 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप, 9 5 जा 45 -45, देन 7 2 जा इट्स 14, सो -14, माइनस माइनस +3, 3 9 जा -27, 7 1 जा देन 7, प्लस 11, 3 2 जा 6 -5 1 जा 5, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 2 इंटू, अब इसे दोनों ऐड कर लेते हैं हम, 4 5 9 5 1 5, सो इससे -59, ठीक है। प्लस 3 का 3 रखते हैं, इंटू -27 को 7 में ऐड कर लेते हैं, -34, देन प्लस 11 इंटू 6 से 1 5 चला गया, 1 रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखते हैं, -59 को 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 118 -118, प्लस माइनस ये हो गया हमारा माइनस, देन हो गया 34 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 4 जा 12 का 2 इन हैंड 1, 3 3 जा 9 9 1 10, इट्स 102।
देन प्लस 11 1 जा इट्स 11, ठीक है, प्लस 11, ओके। अब हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया -118 -102, दोनों ऐड हो गया 220, ठीक है, प्लस 11। अब इससे हम 11 माइनस कर लेते हैं, -209, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी जेड का वैल्यू, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। अब हम x इक्वल्स टू पता है हमें डी एक्स बाई डी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू हमें पहले से पता था, डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू हो गया 57, हम स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57 बाय -38, फिर y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y बाई डिटर्मिनेंट, और y का वैल्यू हमें कितना पता था 171, हम स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, 171 बाय -38, ठीक है। अब z इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ z बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू कितना है ना, हम डिटर्मिनेंट ऑफ z का भी फाइंड आउट किए, -209 बाय -38, और ये जो हमारा 171 था ये माइनस था, -171 डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू, ठीक है। अब इसे हम 19 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, 19 3 जा 27, 19 2 जा 38, यानी -3/2। यहाँ पे भी 19 में हम डिवाइड कर लेते हैं, 19 9 जा माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 19 9 जा 171, देन 19 2 जा 38, यानी 9/2। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, डिवाइडेड बाई 19 2 जा 38, 11/2, ठीक है। तो यानी हमारे पास x का वैल्यू कितना आया -3/2, y का वैल्यू कितना आया 9/2, एंड z का वैल्यू कितना हो गया ना 11/2, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट का सॉल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट हम कवर कर लिया है। क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं, इनके सॉल्यूशंस भी काफ़ी लेंदी हैं, इसलिए हम वीडियोस को शॉर्ट करके बनाएंगे ताकि आपको है ना स्टडी करने में हेल्पफुल बनेगा। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। ढेर दिनों के बाद वीडियो बनने का कारण ये है, हेल्थ इश्यूज रहते थे जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, फिर से हम वापस आए हैं। अब वीडियोस होप करते हैं कि कंटिन्यू रहेगा, बट हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम आगे चल के आपको हेल्प कर पाएँ। हैव अ गुड डे।